नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। थोड़ी सी बात करते हैं बिलाखी बाबा के ऊपर। मित्रों, बहुत लोगों ने बिलाखी बाबा को पूजा है, तो बहुत लोगों ने पूजा है उनमें से बहुत लोगों के बहुत अच्छे कार्य बन रहे हैं। मन में शांति है, घर में सुख शांति है। जो काम नहीं चल रहा था, काम भी चल रहा है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिलाखी बाबा को पूज तो लिया, लेकिन पूजने के बाद अब पहले से ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। यानी जितनी पहले परेशानी थी, अब परेशानी उतनी है या कहूँ कि और बढ़ गई है। तो आइए इनमें अंतर जानते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए मित्रों, जिन लोगों ने बिलाखी बाबा को पूजा, जिन लोगों को फ़ायदा पड़ा है, उन लोगों ने बिलाखी बाबा को किसी विद्वान या जानकार भगत द्वारा पुजवाया और उनसे अपना कार्य कराया। जो विद्वान और जानकार भगत होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले बिलाखी बाबा को मना लेते हैं, बिलाखी बाबा का वो उतारा कर देते हैं। उतारा करने के बाद बिलाखी बाबा को यमुना जी पर छोड़ जाते हैं। उसके बाद में वो टाइम रख देते हैं बिलाखी बाबा का पूजने का कि बाबा इस घर में 6 महीने तक या 1 साल तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको जो इस घर में पुजवाएंगे। उससे क्या है कि भगत को ये पता चल जाती है कि हाँ, मैंने जो उतारा किया है, जिस देवता को उतारा किया है, अब वो रोग में है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी मित्रों धोखा भी हो जाता है। भगत कितना ही बड़ा सही धोखा हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ दिखाई तो देती नहीं है, सूक्ष्म चीज़ें। और ख़ास करके जब बाबा की बात करें तो वो तो वैसे ही बामन डोरी का खिलाड़ी है। अब मान लीजिए उतारा किया और टाइम रख दिया 6 महीने का कि बाबा 6 महीने बाद तुमको हम पुजवाएंगे और इस घर में बिल्कुल सुख शांति रहनी चाहिए। अगर उस घर में 6 महीने तक कोई परेशानी नहीं रहती और 6 महीने में उनका भला होता है, वो रोजी में रोजगार में आगे बढ़ते हैं, बीमारी में फ़ायदा अगर मिल जाता है उनको, तो समझ लीजिए बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं है। बाबा रोग में से गया, फिर 6 महीने बाद विधि विधान से बाबा को पुजवा दिया जाता, तो वहाँ तो हो जाता मित्रों मंगल ही मंगल। इसी के विपरीत कुछ भगत ऐसे हैं, अरे कि नहीं साहब, जो सवारी आ रही है आपकी लड़के पे या लड़की पे, और ये पुज के ही मानेगा और ये ऐसा नहीं मानेगा, नहीं बड़ी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। अंत में मरीज़ दुखी होकर कहता है चलो साहब पूज लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो क्या करते हैं कि हाथ के हाथ उतारा कर देते हैं, वहीं उतारा बाहर रखी जाते हैं। और जो बाबा की जो भेंट चढ़ती है, ठीक है ना, वो बाबा की भेंट क्या है कि वो आपके दरवाजे पे ही चढ़ा देते हैं। तो जब वो दरवाजे पर चढ़ा देती है तो वहाँ क्या है कि जब इतने में क्या है कि देवता पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता, आपके गुरु के डाले में नहीं आ पाता, ठीक है ना। देवता कुछ समय तक उतारा करने के बाद भी दूसरे भगत के डाले में ही रहता है, परेशानी में रहता है, धीरे धीरे हमारे डाले में आता है। तो ऐसे में देवता पुज जाता है रोग में या कहूँ कि परेशानी में पुजने के बाद जो पहले से ज़्यादा बड़ी और समस्या जो बन जाती है, फिर आप कितनी भी गंगा जी ना लो, कितनी भी जमुना जी ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देव आपको परेशान करेगा ही करेगा जब तक वो रोग में से नहीं निकलेगा। कितनी भी चादर चढ़ा लो सैयद बाबा पे, कितने भी लड्डू चढ़ा लो, कितनी मिन्नत कर लो, रो लो, व्रत रह लो, उसके ऊपर कोई असर, कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा आराम देगा फिर परेशानी दे देगा, थोड़ा सा आराम देगा फिर परेशानी देगा। आप जो इसी क्रम में मित्रों जो है परेशान आप होते रहेंगे। तो मित्रों मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप जो उतारा कराएं तो आप किसी जानकार भगत से कराएं। देखिए भगत भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं जानकार भगत और एक होते हैं सिर्फ भगत। जो जिस चीज़ का जानकार है आप उसका काम उनसे कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी काम आप कराएं तो मित्रों इसमें पर्चा ज़रूर लें। आप पर्चा लेना अति आवश्यक है बड़े केसों में। छोटे केसों में तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े केसों में पर्चा लेना ज़रूरी है। कोई पर्चे से ये पता चल जाता है, किसी ने मान लीजिए पर्चा 6 महीने का लगा दिया, 3 महीने का, 1 साल का लगा दिया, तो उस समय के दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि देव आपके घर से परेशानी में से गया या नहीं गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपको जो देना चाहता था। तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको जो पसंद आई होगी, ठीक है। इसी के विपरीत आप ये और समझ लें कि अगर आप बिलाखी बाबा को पूज रहे हैं अपने घर में, तो उसमें मतलब ये है कि आप अपने घर की कुल देवी से अवश्य पूज लें, मतलब पूछ लें कि हम बिलाखी बाबा को पूजना चाहते हैं, आप राज़ी हो या नहीं हो। आप अपने घर के पितरों से भी पूछ लें। अगर आप भगत हैं या डोरी माला देखना जानते नहीं तो आप अपने भगत द्वारा दिखवा लें, ठीक है। और अगर मान लो भगत कह देते हैं कि हाँ आपके देवी देवता सब सही हैं, पूजने में जो राज़ी हैं बिलाखी बाबा को, ठीक है, फिर आप ये देख लेंगे किसके जोड़े में आपको बिलाखी बाबा को लेना है। तो जिसके जोड़े में लेना है उसके जोड़े में पूछ के अपना भला करें। वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।